तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओ मिंग जो होता है वो दोनों की फाइट को रुकवा देता है और दोनों की फाइट को रुकवाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक जेड मेडल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जान का सौदा करना चाहिए। इसी तरफ से वो लड़की जो होती है वो लॉन फैंग वो से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट कर पाई। हालांकि तुम एक ब्लड लाइन यूजर भी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े रहे और मुझसे फाइट करने के काबिल थे। इसका मतलब यह तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। इसी के साथ ही मिस लैन फैंग अपने पास एक टोकन निकालती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे साथ स्पार मैच करो, मेरे साथ डुएल करो, तो मैं तुम्हें अपने पास एक टोकन दूंगी। ये लो, ये तुम्हारा टोकन है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो बाइशी और जाओ मिंग दोनों वहां पर अपने साथ हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हाउ माओ और जिन निकल आते हैं। तो हाउ माओ और जिन दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो ब्रदर हाउ माओ कहता है कि मैंने यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जूनियर जाओ माओ यानी कि जाओ मिंग जो है वो एक सुशी हो सकता है और ऊपर से तुम एक फायर टाइप के सुशी हो। तुम यहाँ पर फायर एलिमेंट को जो है महसूस कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी एलिमेंट को महसूस करने की एबिलिटी इतनी बुरी नहीं है। तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हवा में फायर एलिमेंट को महसूस कर लिया और तुम फायर एलिमेंट को यूज कर सकते हो। ये तो वाकई में एक हिडन टैलेंट है। तो ब्रदर जिन आगे बढ़ता है उसे कहता है कि जूनियर भाई मुझे लगता है कि अगर ये लड़का यानी कि बाइशी और जाओ मिंग ये दोनों हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडिशन मिलने वाली है हमारे ग्रुप के लिए और हमारा ग्रुप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम अभी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इन दोनों के साथ हमारा ग्रुप पहले से काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। और वो जाओ मिंग से कहते हैं कि जाओ मिंग अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टार राम का सुशी है जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकता है। उसके पास भी तुम्हारे जैसी पावर्स हैं लेकिन फायर नहीं है बल्कि वो इससे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही ब्रदर जिन उसे कहता है कि देखो हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है। वो अपने पास एक माना पिल निकालते हैं और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी फायर पावर का अटैक करते हुए अपनी पावर्स को एग्जॉस्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी की रिकवरी के लिए एक माना पिल है। प्लीज जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको खा लो। जबकि हमारा शिमू जो होता है साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा होता है देखो तो जरा इन लोगों को, ये जहाँ पर जाओ मिंग के टैलेंट्स को देखने के बाद उसे रिक्रूट करने के लिए उसके सामने किस तरह से चापलूसी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ तक कि वो इतनी महंगी माना पिल भी देने को तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर लैन फैंग खड़ी होती है। लैन फैंग जब देखती है कि वहाँ पर उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि एक ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह से उन्हें माना पिल्स भी मिल रही है और साथ ही उन्हें यहाँ पर और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी के साथ ही वो सीधी कूकुन के पास जाती है और उसके पास जाने के बाद उसे कहती है क्या वाकई में तुम्हारे सेक्टर में यानी कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर ब्लड लाइन यूजर्स के लिए रिसोर्सेज होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो वो कहता है हाँ हमारे ग्रुप में ब्लड लाइन यूजर्स को स्पेशल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो वो कहती है तो फिर ठीक है मुझे अपने ग्रुप में लेकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करने को तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ बाइशी और जाओ मिंग जो होते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं उनके पास यहाँ पर कुछ हिडन टैलेंट्स है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर शिमू के बारे में बात करते हैं। जैसे वो शिमू की बात करते हैं इसी के साथ ही शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है। ब्रदर जिन जो होता है वहां पर उसको रिक्रूट करने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही हाउ माओ जो होता है वहां पर कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है तो इसी के साथ ही माया शिमू को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ फेस किया है। और इसी के साथ ही माया शिमू जो होता है उनसे कहता है कि आप लोगों की काइंडनेस को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर मुझे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका देते हैं मेरे दोस्तों की वजह से तब भी मैं यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन अफसोस कि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे पास एक बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है जिसकी वजह से आपके ग्रुप का नाम ही खराब होगा। तो मैं यहाँ पर आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अपने जूनियर ब्रदर्स अपने दोस्तों की कल्टीवेशन को यहाँ पर हाल्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग मिले, इसी वजह से वो दोनों आपके ग्रुप को ज्वाइन करने चाहिए। और मैं यहाँ पर सेल्फ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। मैं किसी ग्रुप के साथ एफिलिएट नहीं रहूंगा और अकेले कल्टीवेट करना चाहूंगा। तो इस बात से हाउ माओ तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जिनको इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। और उसके दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर जी तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हमारा शिमू उन दोनों को वहां पर मना लेता है। और इसी के साथ ही वो स्टारू जो होते हैं अपने अपने अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में हमें सुशी के बारे में बताया जाता है कि सुशी किसे कहते हैं। सुशी जो होते हैं ये स्पेशल कल्टीवेटर्स होते हैं, ऐसे कल्टीवेटर्स जिनके पास एलिमेंट को डिटेक्शन की पावर होती है जो कि एनवायरमेंट के अंदर से एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जो सुशी होते हैं वो 5 तरह के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इनकी पावर्स को यूज कर सकते हैं। और उनमें से जो ज्यादा रेयर टाइप के होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि विंड, लाइटनिंग, आइस, डार्क और लाइट एलिमेंट्स को मास्टर करते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। हालांकि ये 5 एट्रीब्यूट से निकलते हैं लेकिन ये ज्यादा खास होते हैं। इसके अलावा भी इनकी यहाँ पर कुछ और रेयर ब्रीड्स होती है जिन बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, जैसे कि तलिस्मन सुशी। कुछ तलिस्मन सुशी ऐसे होते हैं जो कि तलिस्मन को बताते हैं। वो अपनी पावर्स की मदद से कुछ ऐसे तलिस्मन क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि दूसरे भी यूज कर सकते हैं और उनके तलिस्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसे मास्टर सुशीज भी होते हैं जो कि पिल्स बनाते हैं। ऐसे सुशीज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिल्स बनाने में माहिर होते हैं और ऐसे पपेट्स बना सकते हैं जिनकी मदद से वो एक नॉर्मल फाइटर या फिर किंग लेवल के फाइटर के
बराबर अपने पपेट्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर टाइप आती है वो स्पाशियल सुशीज होते हैं। स्पाशियल सुशीज ऐसे सुशीज होते हैं जो कि अपनी पावर्स की मदद से एक स्पाशियल पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, दूसरी दुनिया के दरवाजे को ओपन कर सकते हैं, जहां पर से वो दूसरी दुनिया के बीस्ट को बुला सकते हैं। ये वाले सुशीज होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जहां तक कि पूरे के पूरे कंट्री में इस तरह के बहुत ही कम सुशीज होते हैं। इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में तकरीबन 10,000 डिसाइपल्स होंगे और इन 10,000 डिसाइपल्स में से सिर्फ और सिर्फ 100 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जो कि सुशी होंगे और उन 100 सुशीज में से सिर्फ और सिर्फ 8 सुशी ऐसे हैं जो कि स्पेशल मैजिक को यूज कर सकते हैं और उन 8 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि स्टार राम में हैं। स्टार राम का सुशी होने का मतलब यह है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप एक सुशी बनने के काबिल हैं और आपके अंदर यहाँ पर इस तरह के टैलेंट्स है, तो इस डार्क डीमन सेक्टर के अंदर एक बिल्डिंग है जिसे माना बिल्डिंग कहा जाता है कि आप वहां पर जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। वहां पर टेस्ट देकर आपको पता चलेगा कि आप एक सुशी हैं या फिर नहीं। तो हमारे शिमू को पता नहीं किसने कह दिया कि तुम वहां पर जाकर चेक करो कि क्या तुम एक सुशी हो। हमारा शिमू जो होता है उस बिल्डिंग के सामने जाकर खड़ा होता है, फिर साथ ही से वहां पर बैकग्राउंड की बात याद आती है। तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर मिस लैनफैंग उसके पास बैठी होती है क्योंकि लैनफैंग ने उसे बात करने के लिए वहां पर बुलाया होता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये सारी बात क्यों बता रही हो, लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर मेरी मदद की थी, तुमने मुझे बताया था कि मुझे वहां पर जाकर ब्लड लाइन बिल्डिंग के अंदर से अपने लिए ब्लड लाइन की कल्टीवेशन टेक्निक्स को ढूंढना चाहिए और अब भी तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक सुशी हो सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हालात भी तुम्हारे जैसे ही है। कभी मैं बिल्कुल बेकार हुआ करती थी, मेरी कल्टीवेशन में ब्लड लाइन की पावर्स बहुत ही लेट अवेकन हुई थी, जिसकी वजह से पहले मुझे बहुत ही कम नजर से देखा जाता था, मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझा जाता था। इसी वजह से मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को लेकर काफी ज्यादा तरस खा रही हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बातें बताती हूँ। तुम ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर अपने आप को देखती हूँ। फिर साथ ही वो उससे पूछते मुझे बताओ कि तुमने जुलनिंग ग्रुप की इनविटेशन को क्यों ठुकरा दिया, तुम उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे, तुम एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते थे। हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ने वाली। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ पर आने के बाद एक बात तो सीखी है कि डार्क डीमन सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करती है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे भी यहाँ पर जो इनके रूल्स है मैं उन रूल्स के मुताबिक बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम लोग डीमंस बन जाए और हम लोग डीमंस नहीं बनना चाहते। मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मेरी कोई डीमन नहीं है, मैं यहाँ पर एक राइटियस इंसान हूँ और मैं राइटियस तरीके के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर फ्लो के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ूंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप के ऊपर यहाँ पर ये सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और खुद से यहाँ पर सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पर अकेला पूरी दुनिया को अपोज कर सकता हूँ, क्या मैं अकेला यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर को अपोज करने के लायक हूँ। मैं यहाँ पर किस तरह से जीना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ खुद डिसाइड करूंगा। तो लैनफैंग उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि अगर तुम उनके ग्रुप को ज्वाइन करते तो वहां पर उसको उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। ये दुनिया इसी तरह काम करती है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और हम लोग इस वक्त डार्क डीमन सेक्टर में हैं। शिमू से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुमने ज़ूलोंग ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर लिया, मुझे तो लगा था कि तुम कुकून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो इसी के साथ ही वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने बायशी के साथ फाइट की और बायशी ने मुझे हरा दिया, हालांकि वो ब्लड लाइन यूजर भी नहीं है, इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज़ूलोंग ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जी तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया, कहीं ऐसा नहीं है कि तुम बायशी को पसंद करती हो, इसी वजह से तुमने उसे फाइट की और उसके बाद अब उसे हराने के लिए तुमने उसके अपोनेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है ताकि तुम दोनों के आपस में चैलेंजेस होते रहे और तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहो। तो मिस जो होती है वो चलाकर उसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर अपने पास से बस बातें बना रहे हो। तुम्हारा शिमू से कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर किसी को पसंद करता हूँ और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मैं जाकर उससे शादी कर सकूँ। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माना बिल्डिंग में जाने के बाद जब हमारे शिमू का टेस्ट लिया जाएगा तो क्या वाकई में ये भी एक सुशी निकलेगा या फिर नहीं।